यही नहीं, प्रज्ञान रोवर भी विक्रम लैंडर की निगहबानी कर रहा है। बुधवार की सुबह 7:35 पर प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की तस्वीरें खींचकर भेजी थी। और ये तस्वीर प्रज्ञान रोवर ने अपने सामने लगे नेविगेशन कैमरे से ही खींची थी। तस्वीर में लैंडर अपनी चारों टांगों पर चांद की सतह पर खड़ा दिखाई दिया। लैंडर के लैंडिंग पॉइंट से कुछ फीट की दूरी पर एक छोटा सा गड्ढा भी दिखाई दे रहा है। तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि लैंडर पूरी तरह सुरक्षित है और चांद की सतह पर उसी मजबूती से खड़ा है जैसे उसने लैंडिंग की थी। लैंडर की दूसरी तस्वीर में लैंडर में लगे चास्टे और इल्सा नाम के सेंसर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। इसरो के मुताबिक चास्टे सेंसर चांद की सतह पर ड्रिल कर रहा है। ये वही सेंसर है जिसने चांद की सतह से 10 मीटर नीचे का -10 डिग्री तापमान का पता लगाया था, जबकि चांद की सतह पर 50 से 55 डिग्री का तापमान है, यानी सतह पर भीषण गर्मी और 10 सेंटीमीटर नीचे कड़ाके की ठंड है। इसरो ने चंद्रयान 3 का एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर एक बार फिर सल्फर की खोज की। इस बार प्रज्ञान रोवर ने सल्फर की खोज के लिए दूसरी तकनीक का सहारा लिया। इसरो के मुताबिक रोवर में लगे APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप ने सल्फर और दूसरे तत्वों का पता लगाया है। 29 अगस्त को विक्रम लैंडर ने इस वीडियो को शूट किया। इस वीडियो में स्पेक्ट्रोस्कोप दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिक हिंज मैकेनिज्म के जरिए 18 सेंटीमीटर लंबे स्पेक्ट्रोस्कोप को गोल गोल घुमाया गया। इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोप का डिटेक्टर हेड चंद्रमा की सतह से करीब 5 सेंटीमीटर ऊपर स्थिर हो जाता है। इसके बाद डिटेक्टर चांद की मिट्टी में एक्स-रे डालता है, जिसके रिफ्लेक्शन से चांद की मिट्टी में मौजूद सल्फर और दूसरे तत्वों की खोज हुई। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की खोज के बाद अब वैज्ञानिक पता करेंगे कि चांद पर सल्फर पहुंचा कैसे। क्या ज्वालामुखी फूटने की वजह से सल्फर निकला या उल्का पिंड टूटने की वजह से चांद पर सल्फर आया। ये दूसरी बार है जब प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर की पुष्टि की है। इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने सल्फर की खोज के लिए एक्सरे की बजाय लेजर का सहारा लिया था, जिसके लिए प्रज्ञान रोवर पर लगे LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप पेलोड का इस्तेमाल किया गया। तत्वों की खोज के लिए LIBS ने चांद की सतह पर हाई फोकस्ड लेजर को डाला। जहां लेजर गिरा वो गर्म हो गया, जिसकी वजह से एक प्लाज्मा बना। प्लाज्मा से स्पेक्ट्रम बना। स्पेक्ट्रम की स्टडी करके सतह पर मौजूद तत्वों का पता लगाया गया, जिसमें सल्फर सहित 9 एलिमेंट्स पाए गए। अलग अलग तत्वों के अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं। हर तत्व का अलग वेवलेंथ होता है। उस वेवलेंथ को मेजर करके ही सल्फर, ऑक्सीजन, आयरन जैसे तत्वों की चांद पर मौजूदगी का पता चला। चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचे 8 दिन बीत चुके हैं और इन 8 दिनों में चंद्रयान 3 ने कई नई और अहम खोज भी की है। हम आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 ने चांद से अभी तक क्या क्या भेजा है। सबसे पहले 25 अगस्त को विक्रम लैंडर ने शिव शक्ति पॉइंट पर प्रज्ञान रोवर का रैंप के जरिए लैंडर से नीचे चांद की सतह पर उतरने का वीडियो भेजा। इसके बाद चंद्रयान 3 ने प्रज्ञान रोवर का चांद पर चलने और मुड़ने का वीडियो भेजा। 27 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह के तापमान का खुलासा किया। चंद्रयान 3 ने बताया कि चांद की सतह पर तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस है, जबकि चांद की सतह से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। 27 अगस्त को चंद्रयान 3 ने जानकारी भेजी कि प्रज्ञान रोवर ने 100 मिलीमीटर का गड्ढा बिना किसी नुकसान के पार कर लिया। उसी दिन चंद्रयान 3 ने एक और सूचना भेजी कि रोवर ने 4 मीटर डायमीटर के गड्ढे को देखकर अपना रास्ता बदल लिया और सुरक्षित दूसरे रास्ते पर निकल गया। इसके बाद 29 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चौंकाने वाली खोज की सूचना भेजी, जिसमें उसने जानकारी दी कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी में ऑक्सीजन मौजूद है। चंद्रयान 3 ने यह भी बताया कि चांद की सतह पर सल्फर भी मौजूद है। इसके अलावा चंद्रयान 3 ने बताया कि चांद की सतह पर आयरन और एल्युमिनियम सहित 7 और तत्व मौजूद है। 30 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद पर खड़े विक्रम लैंडर की तस्वीर भेजी, जिसे प्रज्ञान रोवर के कैमरे ने खींचा था। और आज यानी 31 अगस्त को चंद्रयान 3 ने प्रज्ञान रोवर का ताजा वीडियो भेजा, जिसमें प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दिया। आज ये एक और वीडियो भी शेयर किया गया, जिसमें रोवर सल्फर की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट करता हुआ दिखाई दिया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस को एक नया कप्तान मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह लेंगे।
पंजाब सरकार ने सभी पंचायतों को भंग करने का फैसला वापस ले लिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि राज्य सरकार अगले 1-2 दिन में पंचायतों को भंग करने का नोटिफिकेशन वापस लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे। इस दौरान अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 12 सितंबर से 23 सितंबर तक यूरोप दौरे पर रहेंगी। केंद्र सरकार ने उनके यूरोप दौरे को मंजूरी दे दी है। इस दौरान ममता स्पेन और यूएई जा सकती हैं। फर्जी आयु प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। आजम खान ने रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले के ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है।